नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम शिवार गार्डन में मौजूद हैं और मेरे साथ डॉक्टर एवले जी हैं। कल हमने बड़ी प्रमुखता से एक खबर प्रकाशित की थी डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे की, जिन्होंने कल एक पोर्टल का यहाँ पे उद्घाटन किया पत्रकारों के समक्ष। उसी की प्रतिक्रिया में डॉक्टर एवले ने हमें फोन किया और कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ कैमरे के सामने। जानते हैं इनसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बेबाक बोलते हैं कैमरे के सामने। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इनकी राजकीय गतिविधियाँ तेज होती हुई नजर आई है। पिछले कई सालों से डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। रामबाब माड़गी प्रबोधिनी के साथ भी प्रमुखता से जुड़े हुए हैं और मीरा भाईंदर में उनका कई बार आना जाना हुआ है, परंतु ये व्यक्तिगत रूप में उनका आना जाना हुआ है। ऐसे एज ए कार्यकर्ता या नेता उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ताकत देने का प्रयास या मीरा भाईंदर शहर के लिए कोई ऐसा बहुत प्रमुख योगदान मुझे कभी नज़र नहीं आया है। जैसे कि काफ़ी लोग, जैसे जगन्नाथ पाटिल जी है, संजय केड़कर जी है, राम नाइक जी है, राम कापसे जी है, गोपाल शेट्टी जी है, ये लोगों ने समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे ताकत दी है, समय समय पे उनके साथ खड़े रहे हैं। तो ये खास गिने चुने सिलेक्टिव लोगों के पास आना, उनके साथ चाय पीना और फंडे का फंडा, जो आपने पूछा है कि ये क्या चुनावी फंडा है, ये मुझे लगता है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फंडे का फंडा है, क्योंकि धनवानों के पास इनका आना जाना ज़्यादा है। सामान्य कार्यकर्ता के पास कभी इनको जाते हुए या मिलते हुए या उनके संपर्क, क्योंकि जबकि ये लोकसभा थाना लोकसभा के संपर्क प्रमुख है, तो इनको कभी किसी प्रमुख, जैसे मैं भी बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, ओम जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, शरद पाटिल बहुत पुराने कार्यकर्ता है, तो इन पुराने कार्यकर्ताओं को किसी भी न राजकीय न व्यक्तिगत रूप में मेल मिलाप करते हुए कभी मैंने देखा नहीं है। और ये खाली जब भी आते हैं तो कुछ खास जो बड़े धनवान लोग हैं पार्टी के, उनके पास जाते हैं। ऐसी मेरी जानकारी। आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा कि डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जो हैं बड़े खास लोगों के, धनवान लोगों के घर में जाते हैं। जरा कृपया करके आप नाम भी जरा कहेंगे तो दर्शकों को पता चला है कि मीरा भाईंदर कौन ऐसे धनवान है जहाँ पे इनका लगाव ज्यादा है। नहीं, विनय सहस्त्रबुद्धे जी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता आते हैं, जो राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हो या माजी मुख्यमंत्री हो, और भी जैसे और भी जो प्रमुख नेता आते हैं, वो तो इन धनवानों घर में चाय पान करने के लिए आते हैं। ये परंपरा हमारे भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, क्योंकि मैं अशोक मोड़क जी से जानता हूँ। डॉक्टर अशोक मोड़क जी जब यहाँ आते थे तो सामान्य कार्यकर्ता घर में चाय पान का प्रोग्राम रखते थे। राम कापसे जी आते थे तो सामान्य कार्यकर्ता घर में प्रोग्राम रखते थे। राम नाइक जी आते तो सामान्य कार्यकर्ता के प्रोग्राम रखते थे। संजय केड़कर जी आते थे तो भी सामान्य कार्यकर्ता के ऑफिस में चाय पान का कार्यक्रम होता था। तो ये जो है खास विशिष्ट लोगों के पास ही। और आज भी आपने देखा होगा पोर्टल के उद्घाटन में कौन लोग थे? गिने चुने 4 लोग थे। रवि व्यास, जिसका पार्टी के विकास में, पार्टी के प्रगति में कोई योगदान नहीं है। संजीव नाइक जो पुराने राष्ट्रवादी के खासदार है, उनका पार्टी के लिए क्या योगदान है? अभी काका जो है एकमात्र जो थे रोहिदास पाटिल, जो हमारे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, और खास करके यहाँ के जो स्थानिक विधायक है, उनको भी इन्होंने इसमें शामिलियत नहीं किया गया। इससे मैसेज कार्यकर्ताओं में गलत जाता है ना, जनता में गलत जाता है। अगर ये सब, आपको बीच में रोकता हूँ, कल जो पोर्टल का इन्होंने उद्घाटन किया है, उस पोर्टल से आम नागरिकों को क्या फायदा होगा और आम नागरिक क्या समीक्षा करना चाहेंगे? क्योंकि ठाणे लोकसभा सीट तो एक है लेकिन दावेदार अनेक है, तो क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? अभी देखो, लोकसभा है, चुनाव है, सब इच्छुक हो सकते हैं। दावेदारी करना सबका अपना लोकशाही मार्ग से संवैधानिक अधिकार है। तो जो भी यहाँ पे इच्छुक है, हो सकता है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे भी, पिछले लोकसभा चुनाव भी उनका नाम चर्चा में आया था, शायद वो शिवसेना को सीट गई तो उनका पत्ता कट गया। और भी दावेदार यहाँ पे है, जैसे संजीव नाइक भी पुराने खासदार है, तो वो भी चक्कर काट रहे मीरा भाईंदर शहर के अभी। और उसके बाद में और भी यहाँ के जो आज के मुख्यमंत्री, उनका लड़का भी यहाँ पे दावेदार, ऐसी मेरी जानकारी है। और उनकी मुख्यमंत्री महोदय की तैयारी भी चल रही है, उनका भी
जो लोग पालक मंत्री होते हैं वे शहर में कभी आए नहीं है। आजकल उनका संपर्क अब मीरा भाईंदर में बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सब संकेतिक है, अभी लोग समझे इसको। डॉक्टर एवले जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री का बेटा श्रीकांत भी यहाँ पर इच्छुक है और वो भी इच्छुक है, जब तो मीरा भाईंदर में उनका निरंतर आगमन हो रहा है, नए नए योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर संजीव नायक जो गणेश नायक के सपुत्र हैं, वो मीरा भाईंदर के हर व्यक्ति से पर्सनली जुड़े हुए हैं। मैंने अक्सर कई सालों से उन्हें देख रहा हूं और लोगों के घरों में भी जाते हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत भी करते हैं। जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, सहमत हूँ, क्योंकि गणेश नायक जी जब शिवसेना के पालक मंत्री थे, मतलब जब यूटी के सरकार में थाना जिला के पालक मंत्री थे, तो वो किसी न किसी रूप में मीरा भाईंदर से सतत निरंतर जुड़े हुए रहते थे। पर जब मैंने पिछले 2 सरकार से देख रहा हूँ, एकनाथ शिंदे जी भी थाना जिला के पालक मंत्री थे, पर कभी उन्होंने मीरा भाईंदर की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो उनका आजकल का जो बढ़ता हुआ लगाव है मीरा भाईंदर की तरफ, ये कुछ ना कुछ संकेत तो जरूर देता है। देखिए, डॉक्टर एवले जो बेबाक बोलने वाले व्यक्ति हैं और निडर होकर बोलते हैं, वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे ने, उनके बारे में कटाक्ष किया है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे भी इस थाने लोकसभा सीट के लिए इच्छुक हैं, तभी तो उनका झुकाव ज्यादा चल रहा है। लेकिन इनका आरोप है कि धनाढ्य लोगों के घरों में ही जाकर चाय पीते हैं, आम नागरिकों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ चुनावी फंडा है। कल हमने बड़े प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी कि ये चुनाव का फंडा है और इसमें जनता ठगी की ठगी रह जाएंगी, क्योंकि ये चुनावी लॉलीपॉप है बीजेपी का। लेकिन ये थाने लोकसभा सीट जो एक है, दावेदार अनेक है। अब ये सीट किसके खाते में जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन डॉक्टर संजीव नायक जो यहाँ के पिछले कई वर्षों से लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों के साथ उनका जनसंपर्क निरंतर है, यहीं पर गोल्डन एक्सप्रेस का कार्यालय भी है, अक्सर वहाँ आते रहते हैं, लोगों की समस्या सुनते रहते हैं और लगता है कि डॉक्टर संजीव नायक ही इस सीट के लिए प्रमुख दावेदार हो गए और आने वाले समय में उनके नाम की मोहर लगेगी। लेकिन ये राजनीति है, लोगों इस राजनीति में पता नहीं चलता कि ऊंट किस करवट बदलेगा और कहां बैठेगा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि डॉक्टर एवले ने जो कहा है, कटाक्ष किया है, उनमें कितनी सत्यता है। अब वरिष्ठों को सोचना है कि डॉक्टर एवले जैसे पुराने कार्यकर्ता ने क्यों इतने बड़े नेता डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे पे कटाक्ष किया है। पत्ते यूं ही नहीं हिलते, हवा आती है तो पत्ते हिलते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर एवले के दिल में चोट लगी है और उसी चोट के चलते उनकी जुबान पे ऐसे शब्द आए हैं। कैमरामैन प्रभात मिंदा के साथ सजीव शर्मा।